अब वे मार्ग में भी उसी कन्या के बारे में सोचने लगे। शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु किस उपाय से विश्वमोहिनी उनके गले में वरमाला डाल दे, नारद वही सोच रहे थे। उन्होंने सहायता हेतु श्रीहरि के पास जाने की सोची, किंतु नारायण वही प्रकट हो गए। अब तो नारद जी ने प्रसन्नता से उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप थोड़े समय के लिए अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी स्वयंवर में मेरा हो वरण करे। तब श्रीहरि ने हंसते हुए कहा कि देवर्षि, आप तो कामजयी हैं, फिर काम के वश में कैसे आ गए? इससे देवर्षि को लज्जा तो बड़ी आई, किंतु वासनावश उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें दे दें। तब श्रीहरि ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम्हें हरि मुख प्राप्त हो। इसके बाद वे अंतर्धान हो गए। विश्वमोहिनी को पाने की उत्कंठा में देवर्षि नारायण की बातों का सही अर्थ समझे बिना ही स्वयंवर में पहुंच गए। अब वो निश्चिंत थे कि राजकुमारी उनका वरण ही करेगी। उस स्वयंवर में महादेव के 2 गण भी ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्होंने देवर्षि को पहचान लिया। उनका मुख श्रीहरि के वरदान के कारण हरिरूपी अर्थात वानर के रूप का हो चुका था। देवर्षि इस बार को नहीं जानते थे। परिहास करने के लिए दोनों देवर्षि के पास आए और उनसे कहा कि आहा, आपके हरि मुख को देखकर तो राजकुमारी निश्चय ही आपका ही चयन करेगी। ये कहकर दोनों हंसने लगे। इससे देवर्षि और प्रसन्न और निश्चिंत हो गए। उधर जब विश्वमोहिनी देवर्षि के पास पहुंची तो उनका वानर मुख देखकर घृणा से अपना मुख फेर लिया। तभी नारायण भी एक राजा के रूप में आए और राजकुमारी ने उनका वरण कर लिया और दोनों विवाह के पश्चात वहां से चले गए। इससे नारद जी को घोर दुहख निराशा हुई। तब उन दोनों शिवगणों से नारद जी से कहा, प्रभु, जरा जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। तब देवर्षि नारद ने जल में अपना मुख देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। क्रोध के मारे उन्होंने दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया कि वे राक्षस हो जाए। तभी नारायण की कृपा से उन्हें अपना पुराना रूप प्राप्त हो गया, किंतु फिर भी श्रीहरि के प्रति उनका क्रोध कम नहीं हुआ। वे अत्यंत क्रोध में वैकुंठ की ओर चले कि या तो मैं श्रीहरि को श्राप दूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। भला नारायण अपने भक्त के प्राण कैसे जाने देते। वे मार्ग में ही विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हो गए। तब नारद जी ने बड़े क्रोध में कहा, हे छलिया, आप दूसरे की प्रसन्नता नहीं देख सकते। समुद्र मंथन के समय आपने महादेव को भी छल लिया। उन्हें विष पिलाकर स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। आप निश्चय ही बड़े प्रपंची हैं, किंतु इस बार आपने गलत व्यक्ति से बैर किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी तड़पेंगे। मेरा जैसा वानर रूप बनाकर आपने मुझे छला है, उन्हीं से आपको सहायता लेनी होगी। तब श्रीहरि ने अपनी माया समेटी। इससे ना विश्वमोहिनी रही और ना ही कोई नगर। तब सत्य को जानकर देवर्षि ने नारायण के चरण पकड़ लिए और उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे और अपने श्राप के निवारण करने को कहने लगे। तब श्रीहरि ने नारद जी से कहा कि मेरे भक्त का श्राप भी विफल नहीं हो सकता, इसी कारण जो भी तुमने कहा वो निश्चय ही सत्य होगा। अगले अवतार में मैं स्त्री वियोग से व्यथित होऊंगा और वानर ही मेरी सहायता करेंगे। तब भी देवर्षि का मन अशांत ही रहा। इस पर श्रीहरि ने उन्हें महादेव के शतनाम पाठ को करने को कहा, जिससे अंततः नारद जी के मन का वियोग मिटा। तभी शिवजी के वो 2 गण भी नारद जी के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। इस पर देवर्षि ने उन्हें कहा कि तुम दोनों राक्षस अवश्य बनोगे, किंतु श्रीहरि के ही अवतार द्वारा तुम्हारा वध होगा, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। देवर्षि नारद के उसी श्राप के कारण नारायण ने श्रीराम के रूप में अपना 7वां अवतार लिया। बाद में उसी कल्प के रामावतार की कथा महादेव ने माता पार्वती को सुनाई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें
और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।